जय श्री कृष्णा दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं अपने यूनिट 1 ऑफ इनकम टैक्स में। उस यूनिट 1 के पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो है डिफाइन असेसमेंट ईयर। पहला क्वेश्चन क्या है, असेसमेंट ईयर डिफाइन करना, और दूसरा क्या है, डिफाइन प्रीवियस ईयर एंड इट्स एक्सेप्शन। मतलब कि आप पहले असेसमेंट ईयर बताओ, फिर बी पार्ट में कि प्रीवियस ईयर बताओ, और प्रीवियस ईयर के नियम के एक्सेप्शंस क्या हैं, कब प्रीवियस ईयर का जो नियम है वो फॉलो नहीं होता है। तो दोस्तों असेसमेंट ईयर का मतलब ये होता है कि वो साल, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जांच करना, किसी चीज़ की कंप्यूटेशन करना। तो हम टैक्स तो इनकम इस साल में कमा रहे, मान लो 21-22 है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक में मैं इनकम कमा रहा हूँ, इनकम जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन इस पर टैक्स कब किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा 1 अप्रैल 2022 से, जो साल शुरू होगा उसमें मेरी इसकी ड्यू डेट बनेगी। तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22 के लिए। तो असेसमेंट ईयर हमेशा 1 साल का ही रहेगा, उसमें कोई कमी बेसी नहीं हो सकती। लेकिन जो प्रीवियस ईयर है, जैसे कि अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है 21 से लेके 22 तक, वो कम भी हो सकता है। मान लो कि मैंने जून से अपना बिजनेस शुरू किया, तो प्रीवियस ईयर जून से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से कम का नहीं होगा, असेसमेंट ईयर 12 महीने का ही होगा। तो ये पहला क्वेश्चन असेसमेंट ईयर ही है, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, आप एक बार रीड कर लेना। अगला है प्रीवियस ईयर। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया कि जो अभी 21-22 का टाइम चल रहा है, इसकी कंप्यूटेशन अगले साल होगी। तो अगले साल जब हम पहुंच जाएंगे, जब हम टैक्स कंप्यूट करेंगे, तब तो ये पिछला साल काउंट हो गया ना, प्रीवियस ईयर इसीलिए बोला जाता है। ये नहीं कि पिछला साल आज जो चल रहा है वो प्रीवियस ईयर कैसे हो जाएगा सर, ये तो पिछला साल है नहीं, ये तो करंट ईयर चल रहा है। दोस्तों पिछला साल इस टर्म में बोला जा रहा है क्योंकि इसकी कंप्यूटेशन, जिस पे टैक्स की कंप्यूटेशन होगी, वो तो अगले साल होगी। और जब हम अगले साल में हो जाएंगे और फिर पिछले 1 साल की टैक्स की कंप्यूटेशन बोलेंगे, तो देखो जी प्रीवियस ईयर कहलाएगा अपने आप ही, है ना। तो प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिस फाइनेंशियल ईयर में कमा रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो, इसकी पेमेंट, इस पे जो टैक्स की कंप्यूटेशन होगी या उसकी टैक्स की पेमेंट होगी, वो अगले साल दे देना, असेसमेंट ईयर में दे देना, इसीलिए प्रीवियस ईयर कहलाता है। लेकिन जैसे कि बताया गया कि भाई कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, ये तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बता चुका हूँ। फिर प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, मतलब मान लो कि जून से मेरी नए सोर्स ऑफ इनकम, मेरी जून से नए सोर्स से कमाई शुरू हो गई, तो उसका प्रीवियस ईयर जून से शुरू हो जाएगा, 12 महीने से कम का भी हो सकता है प्रीवियस ईयर। भाई मान लो कि अक्टूबर से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो अक्टूबर से उसका प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएगा, तो 12 महीने से कम का भी हो सकता है। ये हो गया। अब एक्सेप्शन कि भाई कब प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर दिया जाएगा। मतलब अभी क्या था कि प्रीवियस ईयर में आप पैसे कमाओ, टैक्स दे देना अगले साल में, और जब टैक्स अगले साल में दोगे उस टाइम आ रहा, उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। लेकिन कुछ ऐसे केसेज हैं जिसमें भरोसा नहीं है कि अगले साल तू टैक्स देगा नहीं देगा, अगले साल तेरी टैक्स की कंप्यूटेशन देकर तू पैसे देने के लिए रहेगा नहीं रहेगा हमारे पास, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर में जब तूने पैसा कमाया ना, उसी टाइम टैक्स दे दे। तो वही एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब यही है कि जनरल रूल है कि भाई प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट करो, टैक्स दे दो असेसमेंट ईयर में। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में ही इनकम भी अर्न करो और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भी दे दो, एक्सेप्शन कहलाएगा। अब जैसे पहला है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, मतलब कोई विदेशी बंदा, नॉन रेजिडेंट बंदा शिपिंग बिजनेस से पैसा कमा रहा है, तो उसको बोलेंगे तू भैया अभी के अभी टैक्स दे, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दे। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। नाउ कोई बंदा है, वो इनकम ऑफ पर्सन लीविंग इंडिया, लीविंग इंडिया मतलब कोई बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उसको बोले भैया तू तो जा ही रहा है, पता नहीं अगले साल तू टैक्स देगा नहीं देगा, तू तो जा रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो अभी के अभी टैक्स दे दे, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शन है। तीसरा, इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू एलिनिएट दियर असेट, कोई ऐसा बंदा जो अपने असेट को, मतलब किसी और के उस पर ट्रांसफर कर रहा है, असेट को बेच रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो ऐसे बंदे को बोलेंगे तू अभी टैक्स दे दे। नाउ फोर्थ, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब आपने बिजनेस ही बंद कर दिया, तो अगले साल कौन याद करने आ रहा है यार, तुम तो बोलोगे 1 साल पहले बिजनेस बंद कर दिया, अब किस बात के पैसे और कहाँ से पैसे दूं मैं आपको टैक्स का। तो इसीलिए तुम बिजनेस बंद कर रहे हो, प्रोफेशन बंद कर रहे हो, अभी के अभी इसी प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दो।
और इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एन जुरिडिकल आर्टिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। मान लो कि एक छोटा सा चैरिटी का कुछ करा रहे थे, कुछ लोग मिलके, कुछ बंदे ने एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना लिया, आर्टिफिशियल जुडिशियल बन गए और काम करा लिया, उसके बाद पैसे वैसे जो भी मिले वो करके ख़त्म कर दिया। तो ऐसे बंदों को बोलो भैया देखो, एओपी हो और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, एजेपी हो, तो तुम्हें अभी के अभी टैक्स दे देना प्रीवियस ईयर में। तो ये एक्सेप्शन थे, 5 एक्सेप्शंस हैं। तो बहुत ही ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शंस बता दो, तो ये 5 एक्सेप्शंस हो गए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो यूनिट नंबर 1 का जो 10 ईयर में दिया गया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत ही अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चन के साथ।